वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजी 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में जो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फ्लो ऑफ मटेरियल इन एन इकोसिस्टम। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि किसी इकोसिस्टम में मटेरियल कैसे फ्लो करता है। इन एन इकोसिस्टम द मटेरियल फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर by means of food chains and food webs. Means there are two ways by which the material flow in an ecosystem. First way is the food chain and second one is the food web. तो आज के लेक्चर में हम इन दोनों वेज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। Let us start with the first way, that is food chain. Food chain is a series of organisms in which each organism feeds on the one before it is fed by one after it. फूड चेन में ऑर्गेनिजम्स एक सीरीज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और हर ऑर्गेनिज्म जो है वो फर्स्ट वन को फीड करता है इससे पहले कि इस सीरीज में मौजूद थर्ड ऑर्गेनिज्म इसको फीड करे। लाइक इस फूड चेन में द प्रोड्यूसर मींस ग्रास इज ईटन बाय द ग्रास होपर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है। देन इस प्राइमरी कंज्यूमर मींस ग्रास होपर को सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब श्रू फीड करता है। देन टर्शरी कंज्यूमर जो कि आउल है देन वो इस श्रू पे या सेकेंडरी कंज्यूमर पे फीड करती है। सो इस तरीके से इस फूड चेन में सीरीज की फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर द सेक ऑफ फूड। अ फूड चेन इन्वॉल्व्स अ न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन अमंग द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस फूड चेन में ये डेड प्लांट्स, वॉर्म्स, टर्टल एंड ईगल दे आर न्यूट्रिटिवली इंटरेक्टेड विद ईच अदर। मीन्स वो न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते। लाइक ये वॉर्म्स इस डेड प्लांट को फीड करता है, देन टर्टल अपनी न्यूट्रिशन के लिए इस वॉर्म पे डिपेंड करता है एंड देन ये ईगल जो है वो अपनी न्यूट्रिशन के लिए इस टर्टल पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से सीरीज की फॉर्म में एक न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन बन जाता है दैट इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर। इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स। किसी भी फूड चेन में 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। The base of food chain is always formed by the producers. It is eaten by the primary consumer, which is preyed upon by the secondary consumer, and that is eaten by the tertiary consumer. Like इस डायग्राम में हम इन 4 ट्रॉफिक लेवल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यहाँ प्रोड्यूसर्स का है जो कि फूड चेन की बेस को बना रहे हैं। देन सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में ये प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, ऐसे हर्बीवोर्स एनिमल्स जो कि इन प्रोड्यूसर से अपना फूड गेन करते हैं। देन थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं जिसमें ऐसे तमाम एनिमल्स आते हैं जो कि अपनी फूड को इन प्राइमरी कंज्यूमर से गेन करते हैं। एंड फाइनली फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर टर्शरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर से फूड गेन करते हैं। नेक्स्ट ट्रिक को डिस्कस करते हैं दैट इज फूड वेब। अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स कलेक्टिवली मेक द फूड वेब। इन कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स one organism may be the source of many other organisms. So a web-like structure is formed by these interlinked food chains called the food web. 2 या more than 2 food chains जब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करके एक नेटवर्क को फॉर्म करती हैं तो उसे फूड वेब बोलते हैं। बिकॉज कम्प्लेक्स फूड चेन्स में एट अ टाइम एक ऑर्गेनिज्म को 2 या मोर देन 2 ऑर्गेनिजम्स कम्प्लेक्स फूड चेन्स में एट अ टाइम किसी एक ऑर्गेनिजम्स पे 2 या मोर देन 2 ऑर्गेनिजम्स फीड कर रहे होते हैं। सो इन दिस वे डिफरेंट फूड चेन्स they are interconnecting with each other and are making a web-like structure that is called the food web. Hope so you have clear understanding about the flow of material in an ecosystem. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें। थैंक यू।